हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की जो परीक्षा बीपीएससी ट्री 2.0 पीजीटी के लिए जो परीक्षा जो हुआ, वो आप लोग को 15 दिसंबर 2023 को संपन्न हो गया, यानी कि कल संपन्न हो गया। और आज आप लोग जो हैं, आप लोग के लिए उसका जो क्वेश्चन का एनालिसिस है, जो जनरल स्टडी का, उसका हम अपने चैनल पर आप लोग को डिस्कस करा दिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। जो भी आप लोग को सटीक आंसर की है उसको आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। तो अब कई दोस्त जो हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर कितना जाएगा? तो दोस्तों आज हम लोग वही कट ऑफ के बारे में देखेंगे। आज देखिए कौन-कौन से विषय के कट ऑफ के बारे में, ये हिस्ट्री मेल, हिस्ट्री फीमेल यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए। ये 3 सब्जेक्ट के लिए आज दोस्तों पीजीटी यानी कि क्लास आप लोग के 11 से 12 की जो कक्षा के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ट्री 2.0 के लिए। तो चलिए उसको हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे। और काफी ये आप ही लोग के पोल पर और आप लोग के द्वारा जो मैसेज किया गया है और कई चैनलों के द्वारा जो रिव्यू स्टूडेंट से लिया गया है उसके आधार पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि पहले इस बार वैकेंसी कितना था, ठीक है ना? वैकेंसी ही देखना पहले तो ज़रूरी है, इस बार वैकेंसी कितना था, ठीक है ना? तो दोस्तों, ये वैकेंसी की अगर बात किया जाए आप लोगों को, तो पीजीटी वैकेंसी 3.20 में और ये 1.0 का कट ऑफ मैंने लिख दिया है, यानी कि पिछली बार का कट ऑफ कितना रहा है और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा आप लोग के लिए, ये सब्जेक्ट हिस्ट्री मेल के लिए बात किया जा रहा है। तो देखिए कितना शानदार तरीके से आप लोग को ये सजाकर एक आप लोगों के लिए टेबल बनाकर आप लोगों के लिए ये मैं रिप्रेजेंट किया हूँ और इसको बनाने में काफी मेहनत मशक्कत करना पड़ा दोस्तों। तो जो जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है। तो चलिए देखिए आज के ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो पहले देख लीजिए कि इस बार जो था ट्री 2.0 में अनरिजर्व के लिए कोई सीट नहीं था, ठीक है ना? लेकिन अनरिजर्व पीएच के लिए ये सीट था, ठीक है ना? यहाँ पर अनरिजर्व जो पीएच है, ये अनरिजर्व पीएच के लिए सीट था सिर्फ 187। ईडब्ल्यूएस का 254 सीट था, 1050 आप लोग का ईबीसी का था, बीसी का 700 था और आप लोग को 938 एससी कैंडिडेट, एसटी के लिए 73 और ये अनरिजर्व पीएच के लिए आप लोग वैकेंसी में आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर आप लोग को क्लियर कट दिया हुआ है कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो आप लोग की श्रेणी है वो सिर्फ दिव्यांगों के लिए पीएच के लिए है। तो दोस्तों अनरिजर्व पीएच के लिए 187 सीट था। अब चलिए हम लोग पिछली बार की कट ऑफ को थोड़ा सा देख लें जिससे जो राहें हैं वो आसान हो जाएगी कि पिछली बार कट ऑफ क्या रहा। दोस्तों इस बार कहने की जरूरत नहीं है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का जो क्वेश्चन पेपर रहा वो काफी टफ था। आप लोग उसको कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, ठीक है ना? जो हिस्ट्री का पेपर रहा मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, ठीक है ना? इसको इजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ठीक है? ये मॉडरेट टू हार्ड जो है ये पेपर है, ठीक है? लेकिन बड़ी बात ये है कि दोस्तों बहुत सारे अलग-अलग स्टेट के भी आप लोग के जो कैंडिडेट जो हैं इसमें शामिल हैं और कोई डोमिसाइल नहीं है। तो इसलिए बिहार के जो निवासी हैं उन लोग को कोई स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है नहीं और कंपटीशन जो है थोड़ा-सा दोस्तों आप लोग कभी भी देखिएगा क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ आ जाए, कभी भी पिछले जो एग्जाम हो जाते हैं उससे कट ऑफ जो रहता है हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो चलिए देखेंगे। देखिए ये ट्री 1.0 का जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था पिछली बार आप लोगों को, वो ट्री 1.0 में अनरिजर्व का 70 था, ये हिस्ट्री की बात किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का 48 था, ईबीसी का 41, ये कट ऑफ था पिछले बार का, आप लोग का ऑफिशियल कट ऑफ ये है, ठीक है ना? ये ऑफिशियल कट ऑफ है, कोई मनगढ़ंत कट ऑफ नहीं, आप लोग जाकर साइट पर भी देख सकते हैं बीपीएससी के साइट पर। बीसी का 44 था, एससी 41 था, एसटी 48 था, पीएच का कोई कट ऑफ नहीं था, चूंकि पीएच का कोई सीट ही नहीं था इसलिए यहाँ पर एनए लिख दिया हूं यानी कि नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना? ये जहां जहां एनए आप लोग को दिखाई दे रहा है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि इस बार अनरिजर्व का कोई डायरेक्टली सीट नहीं था इसलिए इसका कोई कट ऑफ नहीं बनता है। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस का 254 सीट था, तो 254 सीट में देखिए पिछली बार की जो कट ऑफ है वो 48 गया है और इस बार चूंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन काफी टफ था तो दोस्तों बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन आप लोग के 5 से 7 नंबर बढ़ने की काफी संभावना है।
तो जो दोस्त का ये 52 से 57 के बीच नंबर आ रहा है वो अपने आप को इसमें सेफ समझे, ठीक है ना। उसी तरह ईबीसी का देखिए, ईबीसी का 1050 पोस्ट है, इस बार 1050 वैकेंसी है। 41 आप लोग को पिछले बार का कट ऑफ गया था, यानी कि पिछली जो बीपीएससी की परीक्षा गई थी उसमें 41 जो है ऑफिशियल कट ऑफ आया था। तो इस बार का जो ईबीसी का आप लोग का कट ऑफ होने वाला है, जो दोस्त 55 से 58 के बीच में ला रहे हैं नंबर, वो अपने आप को सेफ समझेंगे, ठीक है ना। 55 से 58 वाले जो है अपने आप के सेफ जोन में समझेंगे। काफ़ी ये दोस्तों आप ही लोग के द्वारा कई चैनलों पर आप लोग के द्वारा जो रिव्यू दिया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, मैं पोल भी आप लोग के लिए कराया और आप लोग के द्वारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो मैसेज किए गए उसके आधार पर ये कट ऑफ बनाया गया। मैं बार-बार कह रहा हूँ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए ये 44 कट ऑफ जो गया था पिछली बार का कट ऑफ गया था बीसी के लिए, और इस बार 700 वैकेंसी है बीसी में। बीसी मेल की ये बात हो रही है। तो इस बार जो कट ऑफ है, जिन दोस्त का 57 से लेकर 62 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है, वो दोस्त अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। बीसी कैंडिडेट मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एससी का 938 सीट है। 938 में से पिछली बार जो बीपीएससी का जो एग्जाम गया था, पिछली बार मेल का कट ऑफ 41 था। इस बार का आप लोग का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 47 से 52 के बीच रहने की काफी संभावना है, ठीक है ना। एसटी का 73 सिर्फ सीट है इस बार। ये वैकेंसी इसीलिए आप लोग को देखिए ये टेबल के माध्यम से जो बता दिए हैं, इसलिए आप लोग को काफी आसान हो जाएगा इसको समझने में। और एसटी का जो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था वो 48 गया था, एससी से ज्यादा गया था। तो दोस्तों इस बार तो सीट भी कम है, ठीक है ना। एससी के तुलना में सीट कम है, एसटी का 73 सिर्फ है। तो इस बार आप लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि जिनका नंबर 50 से 53 के बीच में है वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। उसी तरह ये देखिए, ये 187 जो अनरिजर्व पीएच का, यानी कि जो आप लोग को फिजिकल हैंडीकैप जो थे उन लोगों का ये 187 जो सीट है। तो पिछली बार पीएच कैंडिडेट का कोई आप लोग का सीट था नहीं, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल मैं लिख दे रहा हूँ, उसका कोई ऑफिशियल कट ऑफ आया नहीं था। और जो दोस्त पीएच आप लोग के लिए ये पीएच अनरिजर्व जनरल जो है, उनका जो ये 42 से 47 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके फीमेल के बारे में, थोड़ा सा देख लेंगे हिस्ट्री फीमेल के। तो उसी तरह अब आइए यहाँ पर हिस्ट्री फीमेल के बारे में, तो थोड़ा सा पहले तो वैकेंसी देख लिया जाए कि इस बार ट्री 2.0 में वैकेंसी कितना है। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ ट्री 2.0। तो अनरिजर्व का कोई सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस का जो फीमेल में 89 है, ईबीसी का 383 है, बीसी का 233 है, ठीक है ना। एससी का 350 है और एसटी का ये 7 है, ठीक है। ये सब जितने सीटें हैं वो दोस्तों ये पीछे जो मैं वैकेंसी बताया था उसमें से ही ये इंक्लूडेड है, ठीक है ना, ये अलग से नहीं है। आप लोग को ये जितनी भी सीटें हैं उसी में इंक्लूडेड है, ये कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं है, उसी में आप लोग को ये इंक्लूड है। मतलब आप लोग को जो पिछले बार मैं बताया था कि हिस्ट्री में, ये पिछले स्लाइड में जैसे कि आप लोग को बताया कि हिस्ट्री में इस बार जो वैकेंसी है आप लोग को, ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ कितना है हिस्ट्री में इस बार का वैकेंसी। आप लोग थोड़ा देर वेट कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो इस बार का जो हिस्ट्री में आप लोग का वैकेंसी आप लोग का रहा इस बार का ये 254, 187 तो वो अनरिजर्व वाला हो गया। ईडब्ल्यूएस में आप लोग को 254 था, जिसमें से ये 89 जो है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का ये महिला के लिए आरक्षित हो गया। ईबीसी का जो था दोस्तों 1050 सीट था, उसमें से ये 383 जो है महिलाओं के लिए है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो बात कह रहा हूं। बीसी महिला का 233 सीट है, जैसा कि मैं पीछे 700 वैकेंसी बताया था कि बीपीएससी 2.0 में पिछड़ा वर्ग का 700 सीट था, जिसमें से 233 तो ये महिलाओं के लिए हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को एससी जो महिलाएं हैं उसके लिए 350 सीट और एसटी के लिए 7 सीट और पीएच कैंडिडेट के लिए कोई सीट नहीं। तो पिछली बार का जो महिला का जो कट ऑफ गया था बीपीएससी ट्री 1.0 का कह लीजिए, तो उसमें अनरिजर्व जो महिला थी उनका 39 गया था। तो इस बार तो कोई सीट ही नहीं है, तो इसके बारे में कोई बात करना ही बेतुका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में हम लोग देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस जो था 89 पिछले बार नहीं, इस बार का जो वैकेंसी है, पिछले बार इसका कोई वैकेंसी नहीं था ईडब्ल्यूएस का। ईबीसी का कोई नहीं था, बीसी फीमेल का भी नहीं था, एससी फीमेल का भी नहीं था, एसटी फीमेल का भी नहीं था। आप लोग चाहे तो इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका कोई कट ऑफ आप लोग को अवेलेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है।
लेकिन इस बार जो दोस्तों आप लोग के लिए जो ये आप लोग जो कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हैं, उनका अगर नंबर 47 से 53 के बीच में रह रहा है तो आप लोग सेफ जोन में अपने आप को मान सकती हैं। ईबीसी वाले उसी तरह समझे 48 से 53 के बीच में ये हैं तो आप लोग सेफ जोन में मान सकते हैं। बीसी कैंडिडेट का थोड़ा सा ज्यादा इसलिए चला जाएगा कि सीटें कम हैं और आप लोग की संख्या काफी ज्यादा है, तो जो फीमेल कैंडिडेट जिनका 50 से 55 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। एससी का 40 से 45 के बीच में जिन महिलाओं का कैंडिडेट का ये आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। एसटी का 42 से 47 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का हिस्ट्री फीमेल का भी खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा मैथ के बारे में देख लें कि मैथ का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैथ का मेल और फीमेल का मैं एक ही में बता दिया हूँ, क्योंकि इस बार फीमेल का बहुत ज्यादा वैकेंसी अलग से कोई था नहीं, ठीक है ना, तो उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी अनरिजर्व पीएच का जो 142 सीट था, किसमें, ये मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, ये अनरिजर्व पीएच का आप लोग का गणित में देखिएगा तो 142 सीट था, ठीक है। और आप लोग के लिए इस बार वैकेंसी देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं था, ईबीसी के लिए 301 सीट है, बीसी के लिए 127 है, एससी के लिए 390 है, एसटी के लिए 39 है और पीएच फीमेल के लिए कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बीसी फीमेल के लिए 80 है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, बीसी फीमेल के लिए 80 है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आप लोग देखिए अब यहाँ पर 142 आप लोग का वैकेंसी है इस बार ट्री 2.0 में, और पिछली बार का जो कट ऑफ अनरिजर्व का गया था तो वो 53 गया था, लेकिन यहाँ पर पीएच कैंडिडेट की बात की जा रही है। तो जो पीएच कैंडिडेट अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं जिनका 42 से 46 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईडब्ल्यूएस का दोस्तों कोई सीट नहीं था महिलाओं का और पुरुषों का भी कोई सीट नहीं था, इसलिए इसका ये कट ऑफ जो है आप लोग को बताना ही इसका बेतुका हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कोई सीट ही नहीं था। ईबीसी का उसी तरह देखिए, ईबीसी का 301 सीट है, ठीक है ना, और आप लोग के ईबीसी में आप लोग अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ईबीसी का कोई सीट नहीं था, ये सिर्फ आप लोग मेल फीमेल सब एक ही में समझिए। ईबीसी का 308 कोई स्पेशली सीट नहीं था उन लोग के लिए, तो 301 सीट है यहाँ पर ईबीसी के लिए, ईबीसी के लिए। और 41 जो था पिछले बार का कट ऑफ गया था, पिछली बार का जो ट्री 1.0 का जो कट ऑफ गया था वो 41 गया था। तो जो मेल और फीमेल कैंडिडेट 48 से 55 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, ठीक है ना, ये 48 से 55 के बीच में। बीसी कैंडिडेट उसी तरह देख लें, उनका कट ऑफ पिछली बार जो 44 गया था, इस बार जिनका 53 से 57 के बीच में जो आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस आप लोग को 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई आप लोग को मैं ये ब्रह्मा का लकीर वाला बात मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक आप लोग के पोल के द्वारा ही आप लोग के द्वारा जो बताया गया और कई जगह से एनालाइज करने के बाद में ये कट ऑफ बनाया जा रहा है। तो प्लस माइनस 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं किसी भी आप लोग को जो कट ऑफ बता रहा हूं उसमें, ठीक है ना, लेकिन लगभग यही कट ऑफ आप लोग को रहने वाला है। एसी का देखिए 390 सीट है, पिछली बार का जो कट ऑफ का बात करें तो वो 39 गया था, तो इस बार ये 48 से 52 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। इसमें इसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। एसटी का देख लीजिए 46 से 51 के बीच में जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। और बीसी फीमेल का जो 80 सीट था, ठीक है ना, उसका 46 से 51 के बीच में जो महिलाओं का आ रहा है, ठीक है ना, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। इसमें 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसलिए कि इस बार का जो आप लोग का पेपर रहा दोस्तों, ये पेपर जो रहा, ये पेपर आप लोग को ये भी मॉडरेट टू हार्ड था पेपर, ठीक है ना, ये भी मॉडरेट टू हार्ड पेपर था पिछली बार की तुलना में, ठीक है, लेकिन वैकेंसी उतनी है नहीं। तो खैर चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं, सॉरी, नेक्स्ट आप लोग देखिए कि आप लोग के लिए इंग्लिश वाले देख लें थोड़ा सा, कि जो इंग्लिश से पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं वो भी थोड़ा सा देख लें। इंग्लिश का देखिए पीजीटी वैकेंसी इस बार ट्री 2.0 में कितना है, अनरिजर्व पीएच के लिए 134 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, ईबीसी के 466 है, यानी कि 466 सीट है, और ये बीसी 108 है, 683 ये एससी, एसटी 44, पीएच का कोई सीट नहीं है। और ये जितने आप लोग को वैकेंसी बताएगा इसमें फीमेल कैंडिडेट भी हैं, वो अगले स्लाइड में मैं आप लोग को बताऊंगा।
तो पिछला बार अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व का कट ऑफ जो था वो 61 गया था, लेकिन इस बार ये जितना है ये अनरिजर्व पीएच का ये सीट है। तो जिनका 42 से 45 के बीच में जा रहा है अनरिजर्व पीएच का, ये पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप का बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, ये फिजिकल हैंडीकैप की बात कर रहा हूं, दिव्यांग जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं जिनका 42 से 45 के बीच में है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और इस बार का इंग्लिश का पेपर भी आप लोगों को पिछली बार की तुलना में मॉडरेट टू हार्ड ही था, ठीक है ना, ये मॉडरेट टू हार्ड ही था इस बार का पेपर, ठीक है। तो इसमें भी 2-4 नंबर प्लस माइनस होने की संभावना है, ठीक है, इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए ईडब्ल्यूएस का तो कोई सीट ही नहीं था, इसलिए इसका बारे में बात ही करना बेकार है। ईबीसी का देखिए, ये पिछली बार का 41 कट ऑफ गया था मेल का, ईबीसी मेल का। और ईबीसी देखिए मेल का जिनका 50 से 55 के बीच में आ रहा है, इसमें 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ही कट ऑफ आप लोग को रहने वाला है, तो ये आप लोग 50 से 55 वाले जो हैं वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। बीसी का पिछली बार 44 कट ऑफ था, इस बार जिनका 55 से 60 के बीच में आ रहा है, इसमें भी प्लस माइनस 5 का भी वो फैक्टर काम करेगा, ठीक है ना, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। 42 पिछली बार का एससी का कट ऑफ था, तो इस बार आप लोग 46 से 51 जिन दोस्तों का एससी कैंडिडेट जो है उनका आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है। एसटी का उसी तरह 48 से 53 के बीच में मेल कैंडिडेट का आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। और इस बार का दोस्तों, ये पिछली बार का ये कट ऑफ 54 था, क्योंकि पिछली बार जो था सीट भी था उसमें और आप लोग का कट ऑफ भी ज्यादा गया था, इस बार जो है ये सीट बहुत कम है उसकी तुलना में। तो दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन टफ था, इसके चलते ये जो है आप लोग का कट ऑफ जो है इस रेंज में रहने वाला है, प्लस माइनस 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा फीमेल के बारे में भी देख लिया जाए, इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो इंग्लिश फीमेल में आप लोग को अनरिजर्व पीएच का कोई नहीं था, ईडब्ल्यूएस का कोई भी नहीं था, ये फीमेल कैंडिडेट की बात की रहा है। ईबीसी में 121 फीमेल सीट था। ईबीसी में पिछली बार जो फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो 39 गया था, ठीक है ना। और बीसी का देखिए इस बार 28 फीमेल कैंडिडेट का सीट है, और पिछली बार जो गया था इसका भी कट ऑफ 39 ही गया था। एससी का 177 बीपीएससी ट्री 2.0 में सीट है महिलाओं का, और एसटी का तो कोई सीट ही नहीं है, पीएच का भी कोई सीट नहीं है, ये फीमेल में पर्सनली फीमेल के लिए। तो दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए कि इसका क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो ईबीसी का जो दोस्त 48 से 55 के बीच में जो महिला कैंडिडेट है, जो भी महिला कैंडिडेट 48 से 55 के बीच में जो फीमेल कैंडिडेट है, वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। प्लस माइनस इसमें भी 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, 2 या 4 नंबर ही, लेकिन लगभग कट ऑफ यही रहने वाला है। पेपर में बार बार कह रहा हूं कि इस बार का पेपर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, जैसा कि आप ही लोग के द्वारा पोल में बताया गया, और कई चैनलों पर जो लाइव वो परीक्षा से आप लोग निकलते हैं, तो आप लोग के द्वारा जो पूछा जाता है कैंडिडेट से कि कैसा पेपर था, तो सभी लोग का लगभग जवाब था यही मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया गया है, बाकी तो मेहरबानी बीपीएससी जब अपना ऑफिशियल कट ऑफ दे, ठीक है ना। तो उसी तरह देखिए कि बीसी में जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट जिनका 53 से 57 के बीच में आने वाला, चूंकि सीट काफी कम है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी, ठीक है। उसी तरह देखिए एससी का आप लोग का 177 सीट है, तो जो महिलाएं 48 से 52 के बीच में जिनका ये आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी, प्लस माइनस 2-4 नंबर इसमें हो सकता है। एसटी का देखिए कोई सीट ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए कोई सीट का, जब एसटी का है ही नहीं, तो एसटी का कोई आप लोग का उचित ही नहीं बन जाता है। पीएच का भी कोई सीट नहीं है, इसलिए इसका भी काम खत्म है। तो ये आप लोग को पीजीटी के जितनी भी वैकेंसी के अनुसार और पिछली बार कितना कट ऑफ रहा और इस बार का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ट्री 2.0 के लिए, बीपीएससी ट्री 2.0 पीजीटी 11वीं और 12वीं के लिए, तो ये आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोग के समक्ष में आप लोग के लिए काफी मेहनत मशक्कत से इसको बनाया हूं। तो जो दोस्त अंतिम में मैं यही आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, इतना आप लोग के द्वारा अपेक्षित है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त होगा, और फिर अगला जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जो सब्जेक्ट बचा हुआ है इसके रिगार्डिंग अलग जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे ज्योग्राफी बचा हुआ है आप लोगों के लिए, और जितने भी पॉलिटिकल साइंस ये जितने भी बचे हुए हैं उसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर आप लोग को चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किन किन सब्जेक्टों का आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए। तो दोस्त आज का वीडियो इतना ही, आज मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा, अगला नेक्स्ट वीडियो आने तक
तब तक आप लोग इसके लिए मैं आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।